हिमाचल प्रदेश, इस पहाड़ी राज्य पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि हाथ वहां पर मजबूत होगा। वहां के आंकड़े आपके सामने रखेंगे अर्पिता, सीधे रुक कर लेते हैं। दिलचस्प तरीके से आज तक ने कर रखी है पूरी तैयारी। अर्पिता, क्या दिखाएंगे आप? तो मैं आपको लेकर आ गई हूं हिमाचल प्रदेश, जहां पर एक एक सीट, वोट शेयर, हर अपडेट सिर्फ आज तक पर आप देखेंगे। और अब से थोड़ी ही देर में एग्जैक्ट पोल, यानी क्या एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं, वो सारे आंकड़े ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारे जो अभी 0-0 आप देख रहे हैं, इसमें कितनी सीटें बीजेपी को जाती हैं, कांग्रेस को जाती हैं, वो सारी सीटों के बारे में डिटेल से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य, 68 सीटें जरूर हैं, लेकिन मुकाबला यहां बहुत दिलचस्प है, क्योंकि करीब 30.5 साल का अगर आप देखें पीछे इतिहास उठाकर, तो यहां पर ट्रेंड रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने की। तो क्या यहां रिवाज बदलेगा या सरकार बदल जाएगी, ये बड़ा सवाल है, इसलिए मुकाबला यहां दिलचस्प है। बीजेपी के अपने दावे हैं कि इस बार जनता ने मन बनाया रिवाज बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस अपने दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी भी है। क्या कोई खेल बिगड़ पाएगी, ये भी रहेगा। वोट शेयर किस पार्टी को कितने मिले, वो भी आपको बताएंगे। पल पल की अपडेट इससे जुड़ी हुई एग्जैक्ट पोल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, तो इस पर नजर बनी हुई है और आप नजर बनाए रखिए आज तक पर। अर्पिता, एक वक्त के लिए तो हम लोग पहुंच गए आपके साथ हिमाचल, और जो खास अंदाज में आपने कपड़े भी हिमाचली पहने हुए हैं, ये टोपी, ये कपड़े बहुत कुछ कहते हैं उस संस्कृति के बारे में, उन संस्कारों के बारे में जो हिमाचली लोगों में बड़े ही, आप देखिए कि हमेशा से चुनाव में उन्होंने इंश्योर किया है परफॉर्म कीजिए, नहीं तो बाहर, इसीलिए पलटते रहे। बीजेपी चाह रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो इस पूरी रवायत को, रीति को बदल दे, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा है या फिर लोग उनसे हैं संतुष्ट, ये सब पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से एमसीडी का रुख करते हुए तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव झा जी, कूड़े का अंबार आप कहते हैं, तो फिर बीजेपी याद दिला देती है आपको यमुना की सफाई। देखिए, परफॉर्मेंस पर अगर सिर्फ चर्चा हो तब तो सभी कटघरे में खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने भी कहा था यमुना की सफाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि 2025 के बाद जब हम अगर फिर से आते हैं तब हम उसमें शपथ लेंगे या यमुना के पास करेंगे। सब गोल पोस्ट बदलते रहते हैं इधर उधर। देखिए अंजना जी, ये एमसीडी का चुनाव था और एमसीडी का चुनाव कूड़े के साफ सफाई का चुनाव होता है। एमसीडी का चुनाव, जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है उसका चुनाव होता है। 2020 में हमें जनता ने मैंडेट दिया है ना, हमने जनता को वादा किया है कि 5 साल में यमुना साफ करके देंगे। 25 में अगर हमने साफ करके दिया, जनता हमें वोट करेगी, नहीं करके दिया तो वोट नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी, क्या पूरा साफ हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो कूड़े के पहाड़ हट गए? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? यही सवाल जनता भी पूछ रही है। एक बात बताइए, अगर कांग्रेस, इतनी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी तो इनको 6 महीने चुनाव टालने नहीं पड़ते। इनको पता था कि सब सीट पर जमानत जब्त होने वाली है, फिर बड़ी तिकरम रची गई। क्या 250 करने के पीछे क्या लॉजिक, जनता को समझ में तो नहीं, जनता ठीक है, आपकी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ सवाल पूछा जाता है, कूड़े का पहाड़ वो दिख रहा है आंखों के सामने, वैसे ही यमुना में जो जल प्रदूषित है वो भी तो नजर आ रहा है। वो उसका एग्जाम्पल तो आप लोग सेट कर सकते थे, उसमें आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली? फिर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता ना आम आदमी पार्टी के ऊपर। हम उस नहीं रहे, हम पिछ रहे हैं, अलग जगह प्लांट लगाए जा रहे हैं, वो तमाम काम कर रहे हैं। अरविंद जी ने कहा है ना 2025 से पहले सब देंगे। मुझे लगता है जो चुनाव की नैरेटिव्स क्या है, उस चुनाव का उस जिम्मेदारी क्या है, अगर उस पर बात करेंगे तो सार्थक बात जनता को पता चलती है। अच्छा लगता मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ये बता देती, हमने 2017 में जो वादे किए थे कि 2 साल में कोयले के पहाड़ हट जाएंगे, वो क्यों नहीं हटे या हटे नहीं, क्यों, इसका कारण क्या था? अच्छा लगता अगर ये बता देते कि हम हमारे पार्षद लैंड टैक्स क्यों लेते थे और जब भ्रष्टाचार क्यों था, हम पूरी दिल्ली को साफ सफाई क्यों नहीं कर पाए। उन तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए जो एमसीडी का मुद्दा है, तो जनता को समझ में आता है। लेकिन बीजेपी हमेशा अलग नैरेटिव्स की बात करती है, क्योंकि वो उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे थे, अरविंद जी ने कहा था कि हमने काम किया हो तो वोट करना, हमने बिजली मुक्त किया हो तो वोट करना, पानी मुक्त किया हो तो वोट करना, स्कूल अच्छा किया हो तो वोट करना, अस्पताल अच्छा किया हो तो वोट करना, हमने काम पे बात किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वीडियो दिखाते रही, स्टिंग दिखाते रही, अपने काम का नहीं दिखाया।
कूड़े का स्टिंग नहीं दिखाया, कूड़े के पार का वीडियो नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता इस जल्दी बात से का कमेंट पूरा उनसे, साथ आप लोगों को भी है। अगर कोई सवाल पूछना हो तो प्रभु जी, विनोद जी अपना इशारा कीजिएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, एक सेकंड जल्दी से। नलिन कोहली बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, नलिन जी जवाब दीजिए। वीडियो वॉर आपने छेड़ दिया सर, रोज कभी मसाज का वीडियो, कभी दरबार का वीडियो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अरे कूड़ा खत्म कर देते तो वो सबसे बड़ी मुहर होती ना आपके लिए। ऐसा है, मैं इस पे सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी संजीव जी जो कह रहे थे वो ये है कि दिल्ली की जनता अगर जिंदा रहेगी इस जहरीले हवा को लेते लेते तो जाकर आपका काम देखेगी ना, और दिल्ली की जहरीले पानी पीते पीते तब बचेंगे ना आपका काम देखने के लिए। आम आदमी पार्टी का ये एक स्टैंडर्ड है, वो क्या करते हैं, एक वादा करते हैं और फिर जब वादा निभाने का टाइम आते हैं तो गोल पोस्ट बदल देते हैं। पराली की बात उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ते समय कहा कि भाई हवा के लिए पराली उनकी मदद करेंगे हम। अब क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं किसानों को। इस बार 25% बढ़ गई पराली की जलना पंजाब में, हरियाणा में 25% घट गई। तो वहां कैसे घटी और वहां क्यों बढ़ी? और दिल्ली में आप खुद देख लीजिए जो हवा थी कल ही फिर सीवियर हो गई है। तो इन चीजों को हम तुरंत ठीक करते हैं। नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के गोल पोस्ट बदलते रहते हैं।